Hello guys, welcome back to the channel. This is your mentor जिष्णु गुप्ता एंड yes, if you want to join merchant navy तो देखो यार रिटन एग्जाम्स तो हैं ही, इंटरव्यूज भी क्लियर करनी है, मेडिकल्स भी क्लियर करना है, बट इनके साथ साथ एक और ऐसा एग्जामिनेशन आता है जिसके बारे में शायद तुमने अभी तक नहीं भी सुना हो, और सुना हो तो मन में कंफ्यूजन तो होगा ही कि भैया ये साइकोमेट्री आखिर भला क्या है। व्हाट इज साइकोमेट्री एग्जामिनेशन? साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन बेसिकली क्या होता है ना, वो आज के वीडियो में बताऊंगा। फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और सुनो ध्यान से। देखो क्या हुआ, तुमने अपना एंग्लो का रिटन एग्जाम दिया, ठीक है। इसी रिटन एग्जाम में तुम्हारा एक पार्ट होगा जिसमें तुम्हारा पीसीएम इंग्लिश एप्टीट्यूड वगैरह पूछा जाएगा, दूसरा पार्ट होगा जिसमें तुम्हारा साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन होगा। साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन इज बेसिकली, देखो मर्चेंट नेवी इज अ टफ जॉब, ठीक है। शिप पे जाओगे, देयर वुड बी टफ सिचुएशंस, देयर वुड बी सिचुएशंस वेयर यू वुड फील होमसिक, यू वुड फील कि यार मैं क्या करने आ गया हूं। देयर इज मनी, देयर इज ट्रैवल, देयर इज एक्सपोजर, एवरीथिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम थिंग्स दैट आर नॉट नोन बाय द अदर सोसाइटी। अगर तुम्हारी फैमिली में कोई मर्चेंट नेवी का नहीं है तो शायद तुम्हें नहीं पता होगा उसके बारे में, एंड सोशल मीडिया कांट शो इट यू टू यू एज वेल, ठीक है। काफी अदर पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है वैसे सोशल मीडिया पे। सो साइकोमेट्री टेस्ट इज बेसिकली तुम्हारे मेंटल कैलिबर का टेस्ट, ठीक है, कि क्या तुम उस टफ सिचुएशन में खुद को सर्वाइव कर पाओगे। सवाल इसमें बहुत आसान होते हैं। सवाल इसमें कैसे आएंगे? क्वेश्चन पूछ लेंगे तुमसे, डू यू हैव सुइसाइडल टेंडेंसीज, ठीक है। अब तुम्हारा जवाब इसके लिए क्या रहेगा? तुम्हारा जवाब रहेगा कि सर नो, बट एक्चुअली नो एक ऑप्शन नहीं होगा। द ऑप्शंस वुड बी स्ट्रांगली अग्री, शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, या फिर डोंट हैव एन ओपिनियन, ऐसा करके, ठीक है। एंड फोर्थ वुड बी यस, फिफ्थ वुड बी नो। अब क्या डालोगे? यहां तो तुम्हें एक बार को लग भी रहा होगा कि स्ट्रांगली डिसएग्री डाल दोगे, बट इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही रैंडम। जैसे एक सवाल बताता हूं जो एंग्लो में पूछा गया था, डू यू हैव मैगी क्रेविंग्स एट मिडनाइट, स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, यस, नो, न्यूट्रल, क्या डालोगे? और तुम मतलब एक्चुअली होता क्या है ना, साइकोमेट्री में देयर इज वन मोर टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट इज अ मेन थिंग। मतलब तुम्हें शायद 1 घंटे में, जैसे एंग्लो का पैटर्न इज 1 आवर में 296 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 296 क्वेश्चंस इन एन आवर। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, 296 क्वेश्चंस इन एन आवर। तो मतलब तुम्हारे पास सोचने का टाइम ही नहीं है। तुम बस क्वेश्चन पढ़ोगे, 1 मिनट में तुम्हें 5 सवाल करने, ठीक है। तुम बस क्वेश्चन पढ़ोगे, यू विल मार्क एन आंसर एंड मूव ऑन। प्लस इसमें एक और रूल होता है कि भाई एक भी क्वेश्चन अगर तुम्हारा छूट गया, एक भी क्वेश्चन अगर तुम्हारा छूट गया 296 में, अगर तुमने 295 भी अटेम्प्ट करे ना, एंड तुम्हारा एक क्वेश्चन छूट गया, यू आर डिसबार्ड, यू आर डिसबार्ड, मतलब तुम डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तुम्हारा इंटरव्यू भी नहीं लेंगे। सो दैट इज द टेस्ट। मतलब ऐसा ही होता है, तुम्हें सारे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट यस यू हैव टू अटेम्प्ट देम वेल इन टाइम। एक ही घंटे में देना होता है। जैसे एंग्लो हो गया, एंग्लो के अलावा अपन बात करते हैं तो चलो टॉम हो गया। टॉम के साइकोमेट्री में क्या है, तुम्हें 15 मिनट्स मिलेंगे। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है तो IMCT 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है। नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड तुम्हें 15 मिनट्स के अंदर लगभग कुछ 100-120 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कंपनीज का सीन रहता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, व्हाट यू नीड टू डू इज, तुम्हें क्या इसकी प्रिपरेशन करनी है? नहीं, बट तुम्हें हाँ ये पता होना चाहिए कि मेरे को आंसरिंग पैटर्न में क्या ध्यान में रखना है। तुम्हारे ज्यादातर आंसर स्ट्रांगली अग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री में होने चाहिए, ठीक है, ज्यादातर आंसर्स। क्योंकि या तो तुम यस बोलोगे या तुम नो बोलोगे। किसी भी चीज के लिए अगर तुम न्यूट्रल हो, पॉलिटिकल ओपिनियंस तुमसे नहीं पूछेंगे साइकोमेट्री में, बट किसी भी चीज के लिए तुम न्यूट्रल हो तो इट काउंट्स एज कि तुम एक एग्जैक्ट डिसीजन नहीं ले पाते हो, ठीक है, टफ सिचुएशन में। तो शिप पे मान लो अगर तुम्हारे सामने कोई एकदम टफ सिचुएशन आ गई जहां पर तुमको इंस्टेंट डिसीजन लेना है, तो वहां तुम भी शायद फंबल करोगे, तुम शायद तुरंत एक डिसीजन नहीं बना पाओगे। सो दैट इज द टेस्ट ऑल अबाउट। हाँ, बाकी इसकी प्रिपरेशन में तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो वर्कआउट करनी है, दैट इज योर रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स क्यों कि यार देखो, 1 मिनट के अंदर तुम्हें लगभग 5 क्वेश्चन रीड करके आगे बढ़ना है, टिक करके। तो तुम्हें फटाफट से रीड करना पड़ेगा, तुम्हें क्वेश्चन समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए बडिंग मरीनर्स के एप्लीकेशन में हमने क्या कर रखा है, हमने 5 साइकोमेट्री टेस्ट, ठीक है, 5 साइकोमेट्री टेस्ट ऑलरेडी डाल रखे। तुम जाओ प्रिपेयर करो। एंग्लो के रिटर्न होने वाले होते हैं बच्चों के, उससे पहले भी हम साइकोमेट्री टेस्ट डेमो में उनको करवा देते हैं, ताकि उनको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि आंसर कैसे करना है, किधर आंसर ज्यादा लगाना है। बस वही है। क्या तुम्हें इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा? नहीं, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी हाँ, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आइडिया रहेगा। एक और रूल याद रखना,
हर कंपनी का रूल होता है, अगर साइकोमेट्री किसी बच्चे ने एक बार फेल कर लिया, ही इज नेवर अलाउड फॉर एनी एग्जामिनेशन इन दैट कंपनी अगेन। मतलब अगर एंग्लो के एक साइकोमेट्री में तुम फेल हो गए हो, तो अब तुम जीवन भर कभी एंग्लो में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। सिनर्जी में फेल हो गए हो, अभी जीवन भर सिनर्जी में तुम अप्लाई नहीं कर सकते। सो दैट इज द रूल। तो साइकोमेट्री हम फेल भी नहीं कर सकते हैं, बहुत रेयरली कोई फेल करता है, बट यस देयर आर स्टिल केसेस। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ज्वाइन बडिंग मरीनर्स। तुम इधर से भी साइकोमेट्री प्रैक्टिस कर सकते हो, बीएम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फटाफट से डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पे जाके गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो, हम बता देंगे क्या करना है। बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है। होप सो तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, भर दो वहां पे डाउट्स, आई विल रिप्लाई टू ऑल। ठीक है, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और यस डू फिल आउट द डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म।